ताइवान और चीन के बीच बढ़ते तनाव को समझने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। हाल के महीनों में ताइवान ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत किया है, जबकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर और ताइवान स्ट्रेट में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। 1. ताइवान की सैन्य तैयारियां। ताइवान की सरकार ने चीन से संभावित खतरे को देखते हुए अपनी रक्षा रणनीतियों को मजबूत किया है। रक्षा बजट वृद्धि। ताइवान ने अपने रक्षा बजट को जीडीपी के 3% से अधिक बढ़ा दिया है। इसमें नए सैन्य उपकरणों की खरीद और सैनिकों के वेतन में बढ़ोतरी शामिल है। अमेरिका से अधिक हथियारों की खरीद की जा रही है, जिनमें उन्नत मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमान शामिल हैं। अनिवार्य सैन्य सेवा में वृद्धि। पहले यह सेवा सिर्फ 4 महीने की थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ताइवान के नागरिकों को सैन्य रूप से अधिक सक्षम बनाना है। संभावित हमले के लिए सैन्य अभ्यास। ताइवान नियमित रूप से सैन्य अभ्यास कर रहा है ताकि वह चीन के किसी भी हमले के लिए तैयार रह सके। हाल ही में एक अभ्यास में ताइवान ने यह जांचा कि यदि चीन अचानक हमला करता है तो कितनी जल्दी सैनिकों को तैनात किया जा सकता है। 2. चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियां। चीन ने ताइवान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई नई रणनीतियां अपनाई हैं। नए लैंडिंग बार्ज, नौसैनिक जहाज तैयार किए। चीन ने शुकियाओ क्लास लैंडिंग बार्जेस नामक विशेष जहाजों का अनावरण किया है। ये जहाज चीनी सैनिकों को ताइवान के समुद्र तटों पर तेजी से उतारने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह चीन के ताइवान पर संभावित हमले की योजना का हिस्सा माना जा रहा है। ताइवान के पास सैन्य अभ्यास बढ़ाए। चीन ने 2024 में जॉइंट स्वॉर्ड नामक 2 बड़े सैन्य अभ्यास किए थे, जिसमें उसने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य ताकत दिखाई थी। 2025 में अब तक कई बार चीन ने अपनी नौसेना और वायुसेना को ताइवान के पास भेजा है। हाल ही में चीन ने ताइवान की वायु रक्षा क्षेत्र आदेश में कई लड़ाकू विमान भेजे थे। साइबर युद्ध और सूचना युद्ध। चीन ताइवान के खिलाफ साइबर हमले कर रहा है। इसके तहत ताइवान के सरकारी नेटवर्क और रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया जा रहा है। चीन फेक न्यूज और प्रचार के जरिए ताइवान के लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। 3. अमेरिका और अन्य देशों की भूमिका। ताइवान को अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका से सैन्य सहायता। अमेरिका ने ताइवान को कई उन्नत हथियार और रक्षा उपकरण बेचे हैं। इनमें F-16 लड़ाकू विमान, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हार्पून एंटीशिप मिसाइलें शामिल हैं। अमेरिका ताइवान को खुफिया जानकारी और रणनीतिक समर्थन भी दे रहा है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की प्रतिक्रिया। भारत और जापान ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता पर चिंता जताई है। क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया समूह भी इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सक्रिय है। 4. दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियां पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बन रही हैं। चीन का समुद्री कानून लागू करना। चीन ने नया समुद्री कानून लागू किया है, जिसमें उसने ताइवान स्ट्रेट के कुछ हिस्सों पर दावा किया है। इस कानून के तहत चीन का कोस्ट गार्ड किसी भी जहाज को रोक सकता है, जिससे यह क्षेत्र और अस्थिर हो गया। फिलीपींस और वियतनाम से भी तनाव। चीन फिलीपींस और वियतनाम के साथ भी समुद्री विवादों में उलझा हुआ है। हाल ही में चीन और फिलीपींस की नौसेना के जहाजों में टकराव हुआ था। अमेरिका और सहयोगियों की गश्त। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने चीन की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में दक्षिण चीन सागर में युद्धपोत भेजे हैं।
इसका उद्देश्य चीन को यह दिखाना है कि यह जलमार्ग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। 5. भविष्य में संभावित परिदृश्य। इन बढ़ते तनावों को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? 1. सीमित सैन्य संघर्ष। चीन और ताइवान के बीच छोटी झड़पें हो सकती हैं, लेकिन बड़ा युद्ध संभव नहीं है। ताइवान की सेना चीन के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए तैयार है। 2. कूटनीतिक वार्ता। अमेरिका और अन्य देशों की मध्यस्थता से चीन और ताइवान के बीच तनाव को कम करने के प्रयास हो सकते हैं। 3. चीन द्वारा समुद्री नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेड। चीन ताइवान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी कर सकता है। 4. युद्ध की संभावना। यदि चीन को लगता है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है, तो वह सैन्य कार्रवाई कर सकता है। हालांकि अमेरिका और जापान के समर्थन के कारण चीन युद्ध को लेकर सतर्क रहेगा। निष्कर्ष। ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ताइवान अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जबकि चीन ताइवान के आसपास अपनी गतिविधियां तेज कर रहा है। अमेरिका और क्वाड देशों की भूमिका इस तनाव को संतुलित करने में महत्वपूर्ण होगी। दक्षिण चीन सागर का मुद्दा भी इस संघर्ष को और जटिल बना रहा है। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर जाती है, तो यह न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर आर्थिक